नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का जो दूसरा अध्याय है दुर्बुद्धि विनश्यति, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है वो। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रविशति स्म। अस्ति है मगध देश में फुलोत्पल नाम का सरह अर्थात सरोवर या तालाब। तत्र वहाँ संकट विकट दो नाम के दो हंस निवसतः रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का त्वयोः उन दोनों का मित्र एकः कुर्मः एक कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं प्रविशति स्म वहीं रहता था। इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। मगध देश में फुलोत्पल नामक सरोवर तालाब है। वहां संकट और विकट दो हंस रहते हैं। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहां रहता है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम् अहं करोमि। हंसौ अवदतां प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कुर्मः अवदत् मय्वं यद् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव। कुर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अथ उसके बाद एक बार धीवराः तत्र आगच्छन् मछुआरे वहां आए। ते अकथयन् वह बोले वयम मतलब हम स्वः मतलब कल मत्स्य कुर्मादिना मत्स्य अर्थात मछली और कुर्मादि अर्थात कछुए को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्मः अवदत् कुर्म बोला कछुआ बोला मित्र किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता क्या तुम दोनों ने मछुआरों का बात सुना। अधुना किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम् दोनों हंस बोले प्रातः सुबह यद उचितम तत् कर्तव्यम जो सही लगे वह करो। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला मय्वम ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम तद यथाम तद मतलब जैसा मुझे लगता है अन्यम हृदम गच्छामि अन्यम अर्थात दूसरा हृदम अर्थात तालाब गच्छामि अर्थात जाता हूँ तथा कुरुतम वैसा करेंगे। हंसौ अवदतम दोनों हंस बोले आवाम कीम करवाव हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। संभावित अर्थ को देख लेते हैं। तत्पश्चात एक बार मछुआरा वहां आ गया। उन्होंने कहा हम सब कल मछलियां और कछुओं को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला हे मित्र क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी कि क्या करूं। दोनों हंस बोले सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कछुआ बोला ऐसा नहीं है वैसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम् दोनों हंस बोले अत्र कः उपायः। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयेताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि।
हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। अत्र कः उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठ दंडम, तुम दोनों काष्ठ के लकड़ी एक डंडे को चंचवा धारयताम, चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये, मैं काठ का जो डंडा है उसके मध्य भाग में अवलंब्य, अवलंब्य अर्थात सहारा लेकर, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंख के बल से, सुखेन अर्थात आराम से, गमिष्यामि अर्थात चला जाऊंगा। अर्थ देख लेते हैं। दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम्, संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अवाभ्यां नीयमानं तवाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। हंसौ अकथयताम्, दोनों हंस ने कहा। संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु परंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, उपाय में एक खतरा भी, अपाय अर्थात खतरा भी है। अवाभ्याम नीयमानम, हम दोनों के द्वारा, नीयमानम अर्थात ले जाते हुए, त्वाम अर्थात तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे ही। यदि यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है, मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः इसलिए, अहम मैं, यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। अर्थ देख लेते हैं। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, परंतु इस उपाय में एक खतरा भी है। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर कुछ लोग कहेंगे, यदि तुमने उत्तर दिया तो तब तुम्हारा मरना निश्चित है, अतः तुम यही रहो। वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः जैसा मैं बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्म पौराः अपश्यन्, पश्चात् अधावन् अवदञ्च, हन्हो महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उडीयते। कश्चित् वदति, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि। अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम, काष्ठ के डंडे पर लटकते हुए, कूर्मः कछुए, पौराह अपश्यन ग्वालों ने देखा, पश्चात अधावन अवदन दौड़ते हुए और बोले, आहो, अरे, महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कोई बोला, यद्यम, यदि, अयम यह कूर्मः कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार, निपतति गिरता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि, यहीं पकाकर खाऊंगा।
अपरः वदत्, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि। सरह अर्थात तालाब के किनारे ही दग्ध्वा पकाकर खादयिष्यामि, खाऊंगा। अर्थ देख लेते हैं इसका। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वाला ने देखा और पीछे दौड़ते हुए बोला, अरे महान आश्चर्य है, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य यः अवदत्, यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरेः सह मारितः। अतएव उक्तम्। अन्यः अकथयत्, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा खा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। यह तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके वचन को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिया गया वचन को विस्मृत्य भूलकर वह बोला, सह वदत, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः, उसी समय कुर्म कछुआ दंड से भूमौ पतितः, भूमि पर गिर गया। पौरे ग्वालों ने सह उसे मारितः मार डाला। एतत् वक्तम्, अतः कहा गया है। अर्थ देख लेते हैं इसका। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खा लो। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। ग्वालों ने उसे मार डाला। अतः कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। यो हितकामानां सुहृदां वाक्यं नाभिनन्दति सः दुर्बुद्धिः कुर्म इव काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यो अर्थात जो, हित कामानाम सुहृदाम, हित चाहने वाले, भला चाहने वाले मित्रों के वचन को स्वीकार नहीं करता है, ना अभिनंदति, स्वीकार नहीं करता है, सह वह दुर्बुद्धि कुर्मः, दुष्ट बुद्धि कछुए के समान, इव अर्थात जैसा या समान, काष्ठात काष्ठ से, काष्ठ के दंडे से, भ्रष्ट अर्थात गिरकर विनाश होता है। जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यह आज का हमारा पाठ था। अब आगे हम अभ्यास कार्य देखेंगे। ये कुछ शब्दार्थ है, आप इसे वीडियो को रोककर और लिख सकते हैं। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। फूलोत्पलम् अवलम्ब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः अवाभ्यां भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम् ऊडीयते भ्रष्टः। एक पदेन उत्तरत, एक पद द्वारा उत्तर दीजिए। कुर्मस्य किं नामासीत्? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन् धीवरः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? आकाशमार्गेण। अवलम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? पौराः। कछुए के का क्या नाम था? कम्बुग्रीव था। सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आया? तो धीवरः, जो मछुआरे थे। कुर्मः केन, कछुआ किस मार्ग के द्वारा दूसरे जगह जाने का चाहता था?
आकाशमार्ग के द्वारा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा? पौराहा। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखा था। अधोलिखित वाक्य को कौन किसके लिए बोला, इसको लिखना है आपको। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूँ। कछुए ने बोला था हंस के पास। अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है? हंस ने बोला था कुर्म के पास, कुर्म के ओर। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कछुए ने बोला था हंस की ओर। यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, कुर्म ने बोला था पौरान प्रति, ग्वालों के लिए। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद को चुनकर और वाक्य को पूरा करना है। ये रहे कुछ वाक्य। हंसाभ्यांस कुर्मोऽपि उडीयते, अहम किंचिदपि न वदिष्यति, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति, एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कुर्मः भक्षयिष्यामः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छतः, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः अन्य हृदयं गन्तुम् इच्छतः, कछुआ दूसरे हृदय तालाब में जाना चाहता। कच्छपः कथम उपायं वदति, कछुआ किसको उपाय बोला? कछुआ हंसो उपायं वदति, कछुआ हंसों को उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठदंडम चच्वा धारयतम, तुम दोनों एक काष्ठ के डंडा को चोंच में धारण करके, अहम काष्ठ मध्ये अवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ डंडे के बीच में अवलंबे अर्थात पकड़कर या लटककर, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक आराम से चला जाऊंगा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन्, लटके हुए कुर्म को देखकर पौराह ग्वालों ने क्या बोला? लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन् हो महदाश्चर्यम्, हंसाभ्यांसः कुर्मोऽपि उडीयते, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने बोला, अरे बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वह मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? कुर्म मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है। ये घटनाक्रम के अनुसार है, आप वीडियो को देखकर और लिख सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो और लेक्चर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।